जय श्री महाकाल साथियों, आप सभी का चित्तौड़गढ़ सीरीज़ के इस पहले एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त देवधाकर और आप देख रहे हो यंग इंडिया ब्लॉग्स। तो अभी हम चित्तौड़गढ़ किले के यहाँ पहुँच चुके हैं। हम चित्तौड़गढ़ किले का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर हम आ चुके हैं। बात करें किले के इतिहास की तो यह किला काफ़ी प्राचीन है और भिन्न भिन्न इतिहासकारों ने अपने भिन्न भिन्न मत इस किले के बारे में दिए हैं। मुनोत नेरसी रिख्यात जो मुनोत नेरसी जी ने लिखा था, उनके अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और वीर विनोद जो श्यामलदास जी ने लिखा था, उनके अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। तो इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि इस किले का निर्माण मौर्य शासकों ने ही करवाया था। और जब कालांतर में यहाँ मान मौर्य का शासन हुआ करता था, तब बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी के अंदर इस किले पर हमला करके इस किले को मेवाड़ का अभिन्न अंग बनाया था। और बात करें इस किले की स्थिति के बारे में तो यह किला 692 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो 592 मीटर है। इस किले का इतिहास महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जब महाभारत के योद्धा भीम यहाँ पर आए थे तो वो अमृत का रहस्य जानने के लिए इस किले पर ठहरे थे। तो आज भी उनके कुछ अवशेष यहाँ पर मौजूद है, हम आपको आगे बताने वाले हैं। अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ किले के पहले गेट पर। चित्तौड़गढ़ किले पर चढ़ने के लिए 7 पुल बनाए गए हैं और इन 7 पुल का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और महाराणा कुंभा का शासनकाल 15वीं शताब्दी 1433 से प्रारंभ होता है। इससे पूर्व किले पर चढ़ने के लिए 7 द्वार थे, जो ये द्वार नहीं थे। और जो सूरजपोल साइड है, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, वो चित्तौड़गढ़ किले के 7 प्रवेश द्वार थे। लेकिन जब महाराणा कुंभा का यहाँ पर मेवाड़ में महाराणा की पद पर नियुक्ति हुई, तब महाराणा कुंभा ने इन पोलों का निर्माण करवाया था। और अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ किले के पहले प्रवेश द्वार पर, जिसका नाम है पांडल पोल। और इस पोल के पास में एक स्मृति बनी हुई है जो बागसी जी की स्मृति है। ऐसा बताया जाता है कि जब चित्तौड़ किले पर मेवाड़ के महाराणाओं की अनुपस्थिति में महाराणा मोकल के प्रपौत्र बागसी जी को यहाँ की पदभारी दी गई, यहाँ का महाराणा नियुक्त किया गया, तब गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर हमला किया था। और उस हमले के दौरान जो बागसी जी थे वो इसी जगह पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की स्मृति में आज भी यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया है और एक मूर्ति स्थापित कर रखी है। और यहाँ के पास में एक शिलालेख लगा है जिसमें यहाँ के गढ़िया लोहारों का उल्लेख किया गया है। इस पर ऐसा बताया गया है कि जब 400 वर्ष पूर्व चित्रकूट चित्तौड़ शहर मुगलों के अधीन हो गया था, पराधीन हो गया था, तब यहाँ के गढ़िया लोहारों ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हमारा चित्तौड़ शहर स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक हम खाट पर नहीं सोएंगे, पीने के लिए पानी निकालने के लिए कुएं से रस्सी का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पीछे बोर्ड पर दिख पा रही होंगी। तो इस प्रकार उन्होंने अपना स्वामी भक्ति थी, अपनी देशभक्ति पेश किए। और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार उन्होंने लोगों ने अपने जीवन की अमूल्य धरोहर को, अपने घरों को त्याग कर बाहर निकलना, बाहर रहना उचित समझा और खाना पीना सब कुछ त्याग कर मेवाड़ के हित के लिए कार्य करना उचित समझा। हमको यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मिले हैं जो मुसलमान धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं इस किले के बारे में, इस किले का क्या महत्व है और यहाँ पर लोग कितने आते हैं। चलिए। हमारा नाम मोहम्मद यूसुफ है। अच्छा। और ये किला ऐतिहासिक पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना लंबा चौड़ा किला कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इस किले की दास्तान ये है कि यहाँ उन शहीदों ने जो यहाँ बलिदान दिया, आज ये पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल है। और हिंदू मुस्लिम की बहुत मिसाल एकता मिलती है यहाँ पर। ये पहला दरवाज़ा कहलाता है और उसके बाद में इससे 7 दरवाजे हैं। और ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं यहाँ। मीरा मंदिर है जो वर्ल्ड के आदमी आते हैं यहाँ। और इसी तरह से हमारे नौगज वाले सरकार भी हैं। एक मज़ार अक़दस है जहाँ हम ये हाँ, 9 गज मज़ार ये केवड़ा वही हम पेश करेंगे दरगाह शरीफ के अंदर। इसी तरीके से यहाँ कई लोग आते हैं देश विदेश के। मतलब इस किले में मतलब बोले हिंदू मुस्लिम की एकता दिखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम की तो बेमिसाल एकता पूरे। क्योंकि अभी आज के ज़माने में लोग बाग मतलब छोटी छोटी बातों में ऐसा बड़ा झगड़ा बना लेते हैं, लेकिन जब अपन यहाँ आते हैं ना तो वहाँ पर को भाईचारा देखने को मिलता है। यहाँ ऐसा भाईचारा कि यहाँ राजपूतों का एक ऐसा जुलूस निकलता है, उसके अंदर एक ऐसी मिसाल है कि हिंदू मुस्लिम सब उसमें शरीक होते हैं और इससे कोई बात नहीं, सद्भावना और मोहब्बत से सब रहते हैं। हाँ, मतलब जैसे कि मेवाड़ के जो युद्ध हुए थे, ये देखो ये जो लड़ाई हुई ना, तो ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है। धर्म की लड़ाई नहीं। मुगल बादशाहों के अंदर हिंदू सेनापति थे
और हिंदू राजाओं के अंदर मुसलमान सेनापति थे। ये कितनी बेहतरीन मिसाल है। हाँ। ये मिसाल कोई बतलाता नहीं है। यहाँ वो मिसाल नहीं जो यार ये कहे कि यार ये मुस्लिम का ही या शहर है या हिंदू का। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का शहर है। सबका मतलब एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। इसलिए इसको यूनेस्को की धरोहर में 2013 में शामिल कर दिया गया है। बेशक किया हुआ। और पूरे यूँ समझो कि अभी की जो गवर्नमेंट है जो चल रही है मोदी जी की, वो भी उनकी नज़र में भी इस किले की एक ऐसी तवारीख है जो यहाँ पर बहुत कुछ इसको बहुत अच्छा बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं अभी की जो गवर्नमेंट चल रही है। और बहुत कुछ ऊपर काम हो चुका है और काफ़ी काम और होगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ किले के दूसरे प्रवेश द्वार पर, जिसका नाम है भैरव पोल। और भैरव पोल का नाम भैरव पोल बेसूरी के सोलंकी शासक भैरवदास जी के नाम पर रखा गया। भैरवदास जी इसी स्थान पर चित्तौड़गढ़ किले में जो मुगलों के खिलाफ जो चित्तौड़गढ़ किले का दूसरा साका हुआ था 1535 में, वो लड़ते हुए इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। उन्हीं की स्मृति में इस पोल का नाम भैरव पोल रखा गया है। और इस पोल के पास में काफ़ी प्राचीन एक मंदिर बना हुआ है। अब हम आगे चलेंगे, जब भैरव पोल से निकलेंगे और आगे जब हनुमान पोल आएगा, तब भैरव पोल हनुमान पोल के बीच में हमको कुछ छतरियाँ दिखाई देगी जो कल्ला जी राठौर जयमल जी राठौर की है। जब 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया था, तब कल्ला जी राठौर जयमल जी राठौर और फत्ता सिसोदिया जिनकी छतरी हम रामपोल के आगे देखेंगे, उन्होंने यहीं पर युद्ध करा था और वीरगति को प्राप्त किया था। हुआ यूँ कि जब 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर आक्रमण किया, तब सभी सामंतों मंत्रियों ने महाराणा उदय सिंह, जो उस समय चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन महाराणा थे, मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा थे, उनको यह सलाह दी कि आपको चित्तौड़गढ़ किले को छोड़ना होगा, क्योंकि अगर आपको युद्ध में कुछ होता है तो मुगलों के खिलाफ हमारा युद्ध जारी कैसे रहेगा। इसके कारण महाराणा उदय सिंह गुप्त रास्ते से होते हुए उदयपुर के पास गोगुंदा पहुंच जाते हैं और वहां पर कुछ दिन बिताते हैं। उसके बाद यहाँ की बागडोर फत्ता सिसोदिया जी, कल्ला जी राठौर और जयमल जी राठौर को दी गई। जब चित्तौड़ की सेना किले के अंदर थी और अकबर की सेना मुगल सेना ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब अंदर से फत्ता सिसोदिया, कल्ला जी राठौर, जयमल जी राठौर मेवाड़ की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। एक दिन एक रात में जब मुगल सेना ने यहाँ की पहाड़ी के पास सुरंग खोदकर इस किले की दीवार को ढहाने की कोशिश की और बम बारूद फोड़े, जिस कारण इस किले की दीवार ढह गई। उसके पश्चात रात में जब जयमल जी राठौर कुछ सेनाओं के साथ मशाल लेकर इस किले की दीवार की रिपेयरिंग करवा रहे थे, तभी अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से इस किले पर मशाल को जलता देख वहाँ पर गोली चलाई, जिस कारण जयमल जी राठौर अपाहिज हो गए और युद्ध करने में असक्षम हो गए। उसके 1-2 दिन बाद यह निर्णय लिया गया कि चित्तौड़गढ़ किले का तीसरा साका होगा और महिला जोहर करेगी और पुरुष केसरिया करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन यह निर्णय के कारण जयमल जी राठौर में थोड़ी हताशा थी। उसके बाद कल्ला जी राठौर ने जयमल जी राठौर को बताया कि आप मेरे कंधे पर बैठकर इस युद्ध में भाग ले सकते हैं और आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तब महिलाओं ने फूल सिंह कुंवर के नेतृत्व में जोहर किया और पुरुषों ने केसरिया किया। दूसरे दिन द्वार खोले गए। अंदर से मेवाड़ की सेना मुगल की सेना पर टूट पड़ी। कल्ला जी राठौर के कंधों पर जयमल जी राठौर विराजमान थे। कल्ला जी राठौर के दोनों हाथ में तलवारें थी, जयमल जी राठौर के दोनों हाथ में तलवारें थी। मंजर इस प्रकार लग रहा था कि साक्षात चतुर्भुज बुकान युद्ध के मैदान में आ गए हो। और यह मंजर देखकर मुगल सेना में काफ़ी खौफ था। मुगल सेना युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगी। एक दुर्भाग्यवश एक मुगल सिपाही ने जयमल जी राठौर पर वार किया और जयमल जी राठौर अचेत होकर, जो आपको यहाँ छतरी दिख रही यहाँ पर, वो गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने यहीं पर प्राण त्याग दिए थे और देशभक्ति के लिए यहीं पर अपना बलिदान दिया था। उसके बाद भी कल्ला जी राठौर ने अपना युद्ध जारी रखा और उन्होंने मुगल सेना से डटकर मुकाबला किया। और कुछ समय बाद एक मुगल सैनिक ने कल्ला जी राठौर की यहाँ गर्दन काट दी, जिस कारण उनका सर यह छतरी दिख रही यहाँ पर गिर गया। तत्पश्चात भी कल्ला जी राठौर ने युद्ध करते रहे और धड़ के साथ घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना को चीरते हुए अपनी जागीर रनेला की तरफ पहुँचे। ऐसा बताया जाता है कि वो किले से निकले और बम्बोरा गांव जयसमंद होते हुए रनेला जागीर में पहुंचे। रनेला जागीर वही जागीर है जो मेवाड़ के शासकों द्वारा कल्ला जी राठौर को दी गई थी। वहां जाकर उनका दर्द शांत हुआ। उसके पश्चात उनकी पत्नी, जो वहां पर उनका इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने धड़ को लिया और भगवान से प्रार्थना करी। उसके बाद उनका सर भी, जो चित्तौड़गढ़ किले में था, वो वहाँ पर चला गया और सरो धड़ के साथ उनकी पत्नी वहाँ पर सती हुई, जहाँ पर आज उनका विशाल मंदिर बना हुआ है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले के 2 महान वीर पुत्रों की
बलिदान का, वीर सिपाहियों के बलिदान का। और इसी के साथ फत्ता सिसोदिया जी जो कल्ला जी राठौर जयमल जी के साथ युद्ध में लड़ रहे थे, वो रामपोल के आगे जो हम आपको छतरी बता रहे हैं, यहाँ पर वो वीरगति को प्राप्त हुए। इस प्रकार 3 वीर सपूतों ने अपने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। जो फत्ता सिसोदिया जी की छतरी है वो रामपोल से बाहर निकलते हैं, हम किले के अंदर तरफ जाते हैं तब वहाँ बनी हुई है। अब चलिए चित्तौड़गढ़ किले के अगले प्रवेश द्वार पर, तीसरे नंबर के प्रवेश द्वार पर, जिसका नाम है हनुमान पोल। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ किले के तीसरे प्रवेश द्वार पर, जिसका नाम है हनुमान पोल। यहाँ पर भगवान हनुमान जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है, उन्हीं के नाम पर इस पोल का नाम हनुमान पोल रखा गया है। चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले के चौथे पोल पर, जिसका नाम है गणेश पोल। अभी हम खड़े चित्तौड़गढ़ किले के चौथे पोल, जिसका नाम है गणेश पोल। जैसा हनुमान पोल पर हनुमान जी का मंदिर था, उसी प्रकार यहाँ पर एक भगवान गणेश जी का मंदिर है, उन्हीं के नाम पर गणेश पोल का नाम रखा गया है। चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले के 5वें पोल की तरफ और देखते हैं उस पोल का क्या नाम है, उस पोल का क्या इतिहास है। अभी हम खड़े चित्तौड़गढ़ किले के 5वें पोल, जिसका नाम है जोड़ला पोल। तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे ये जोड़ला पोल है, और यह पास में चित्तौड़गढ़ का अगला प्रवेश द्वार, 6वां प्रवेश द्वार लक्ष्मण पोल है। जोड़ला पोल के नाम के पीछे एक ऐसी किंवदंती है कि यह पोल इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि यहाँ पर आते आते हमारी सांस फूल जाती है और हमको काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। उस कारण इसको जोड़ला पोल कहा गया है। और एक और किंवदंती है कि इसके पास में ही लक्ष्मण पोल भी है, तो ये दोनों पोल पास पास होने के कारण इसको जोड़ला पोल कहा गया है। और बात करें लक्ष्मण पोल की, तो लक्ष्मण पोल का नाम भगवान लक्ष्मण का यहाँ मंदिर बना हुआ है, जिसके कारण इसका नाम लक्ष्मण पोल रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे ये पोल काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं, और इनको पार करके ही दुश्मन किले के अंदर आ सकता था। और इन पोल में जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे जरों के, उन बस सिपाही खड़े रहते थे, और बीच में जो आपको ये रोड दिख रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे सिपाही खड़े रहते थे। अगर कोई भी बाहरी आक्रमणकारी अगर एक पोल भी पार कर लेता था तो दूसरे पोल पर उसका सर्वनाश होना तय था। इस प्रकार यह दरवाजे इस किले को पूरी तरीके से अवैध बनाते हैं। इन दरवाज़ों में काफ़ी विशाल दरवाजे लगा हुआ करते थे, जिन पर लोहे की कीलें बाहर निकली हुई रहती थी, जिसके कारण कोई हाथी भी टक्कर मार के इस दरवाज़ों को नहीं गिरा सकता था। चलिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ किले के 7वें और अंतिम पोल की तरफ, जिसका नाम है राम पोल। अभी हम चित्तौड़गढ़ किले का जो अंतिम प्रवेश द्वार है, जिसका नाम राम पोल है, वहाँ पर आ चुके हैं। और ये पीछे राम पोल दिख रहा है आपको। राम पोल के जस्ट सामने ये छोटी छोटी चौकियाँ बनाई गई जो यहाँ पर सैनिक रहा करते थे। और राम पोल का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है, क्योंकि मेवाड़ वंशज, मेवाड़ शासक भगवान श्री राम के वंशज थे, सूर्यवंशी राजा थे। और इस वंश की शुरुआत इक्ष्वाकु राजा से होती है, जिसके बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और उसी वंश में मेवाड़ के शासकों का जन्म हुआ। और यहाँ पर पोल के जस्ट बाहर हमको भगवान श्री राम का एक काफ़ी प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। उसी मंदिर के नाम के आधार पर और भगवान श्री राम के नाम के आधार पर इस पोल का नाम राम पोल रखा गया है। चलिए आपको ऊपर चलकर इस चौकी जो बनी हुई थी उसके ऊपर का नज़ारा बताते हैं। ये पीछे राम पोल जो चित्तौड़गढ़ किले का अंतिम पोल है, और ये ऊपर छतरियाँ बनी हुई, और ये पीछे चित्तौड़गढ़ शहर का खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से पूरा शहर दिखता है। ये जो छतरियाँ बनी हुई है, यहाँ पर वो गार्ड्स रहा करते होंगे, सैनिक रहा करते होंगे, जो आने वाले दुश्मनों को यहाँ से देखकर सभी को सूचना दिया करते होंगे। तो दोस्तों अपना जो ये एपिसोड हम यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में हम किले के जो अगले भाग है उसको बताएंगे, क्योंकि अगर सभी साथ में बता देंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप पूरा वीडियो शायद ही देखोगे, आपको लगेगा कि ऐसे ही है तो स्किप कर दोगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड अपना इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल भी क्लिक कर ही देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।